नमस्कार, मैं राज सिंह वैदिक साइंस इंडिया से आप सभी के समक्ष पृथ्वी की उत्पत्ति तथा गठन के विषय में जानकारी लेकर उपस्थित हुआ। आइए प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गठन में वेदों का अभिमत। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैस्मो आदि पश्चिमी विद्वानों और भारतीय मान्यताओं में काफी कुछ अंतर है। हम उस विवाद में पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह देखते हैं कि उसके बाद की जानकारियां बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, तब जबकि भारतीय शोधें बिना आधुनिक यंत्रों की मदद के हुई। यदि अब की शोधों से बहुत बढ़िया जानकारी दे सकती हैं, तो हमारी जानकारियों को ज्येष्ठ और प्रामाणिक मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए। काठक संहिता में पृथ्वी को जल प्रधान बताते हुए लिखा है, आपो वा इदमासन सलिल में स प्रजाप्तियः पुष्करः वर्णो वातो भूतो लेलियत् स प्रतिष्ठा नाविदन्त स एतंपा कुलायम पश्यत स एतम प्रजाप्तिर्या मध्येग्निंचिनुत सेयम भवत ततः प्रत्यतिष्ठत इयं वाव अग्नियः। काठक सं 22। 9। आप सलिल रूप थीं। वह प्रजाप्ति कमल पत्र में बात की तरह लहलहाता था। उसे ठहरने का स्थान न मिला। उसने इन आपों के कुलायब जाल को देखा। तब प्रजाप्ति ने आपों के मध्य में अग्नि चिना, तब पृथ्वी बनी और ठहर गई। यह पृथ्वी ही अग्नि है। और अब जब धरती के कणों का आणविक विश्लेषण किया गया तो पता चलता है कि वस्तुतः प्रत्येक तत्व में ऊपरी अणु अग्नि के रूप में और नीचे जल के रूप में है। वायु उनके मध्य में अवस्थित है। मृत्तिका कणों की यह आणविक संरचना भारतीय मत के अनुसार ही है, जबकि पूर्व पुरुषों के पास माइक्रोस्कोप जैसा कोई यंत्र पढ़ने के लिए नहीं था। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी को पृथ्वी वै सर्वेशा देवानाम आयतनम सूर्या वै सर्वेशा देवानाम आत्मा 24, 3, 2, 4 और 8 अर्थात पृथ्वी भी अन्य देवों की तरह आयतन वाली है। सूर्य उसकी आत्मा है। अयस्मयी पृथ्वी, यह पृथ्वी लौह आदि धातुओं से परिपूर्ण। ऋग्वेद में पृथ्वी को आपसी लोहयुक्ता कहा है। लौह तत्वों की अधिकता के कारण आकाशगत मरुतों की विद्युत शक्ति से संयोग से चुंबकत्व धारण करती है। ऐसा लिंकन बार्नेट ने भी माना है। विष्णु पुराण में सूर्य के परिक्रमा पथ को भूरेखा के नाम से पुकारा है। ऋग्वेद भू सुक्तम 5:84-5। पृथ्वी उत्तर दक्षिण चुंबकीय शक्ति भू सुक्त 5:84-3। तदा चलती भूरेखा सादरी द्वीपाब्धिकान्ना, अर्थात वह पर्वत द्वीपों, समुद्रों और वनों के साथ चल पड़ती है। यह पृथ्वी वह सर्परागी, अर्थात वह सर्पणशील रेंगने वाली है। जैसे सांप आदि रेंगते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष में रेंगती है। यह बात जेमिनीय ब्राह्मण के इस मंत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। स एष प्रजाप्तियः अग्निष्टोमः परिमंडलो भूत्वा अनंतो भूत्वा क्षये तदनुकृतिदम अपि अन्या देवताः परिमंडलाः परिमंडल आदित्य परिमंडला इयं पृथ्वी 1, 257 एवं ऋग्वेद भू सुक्त 5:84-1। अर्थात वह प्रजाप्ति अग्निष्टोम परिमंडल अग्निगोले के समान रूप होकर अनंत गोल होकर ठहरा। देवता भी उसी प्रकार परिमंडल है। आदित्य, द्यौ, अंतरिक्ष और पृथ्वी सभी परिमंडल हैं। परिमंडल का अर्थ यह है कि यह आकाश में स्थित है। इसके बाद सूर्य आदि लोकों से विकीर्ण होने वाले परमाणु आकाश में आयनोस्फीयर की परतें किस प्रकार कितने बनाते हैं, उसका भी उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। अर्थात पृथ्वी मंडल के चारों ओर घनतोय जलवाष्प, उससे ऊपर की परत घनतेज, उसके ऊपर तिर्यक और ऊर्ध्व घनवात क्षीण ऑक्सीजन वाले पवन, उससे ऊपर आकाश और अंतरिक्ष है। इस तथ्य को हम आयनोस्फीयर लेख में अखंड ज्योति में पहले प्रकाशित कर चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी अग्निगर्भा पृथ्वी 14, 9, 4, 21 अर्थात पृथ्वी के गर्भ में अग्निदाह है। माता पुत्रं यथोपस्थे साग्नि बिभर्तु गर्भ आ यजुर्वेद 11:57 अर्थात जिस प्रकार माता अपने गर्भ में पुत्र को धारण करती है, पृथ्वी ने अग्नि को धारण किया है। यह तथ्य कितने सत्य है, इसका प्रमाण प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री श्री गैस्मो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वी की आत्मकथा बायोग्राफी ऑफ द अर्थ के पेज 27 से 28 में इस तरह किया है। पृथ्वी कभी पिघली चट्टानों का गोला थी। पृथ्वी के अंदर के अध्ययन से पता चलता है कि भीतर का अधिकांश भाग अभी भी पिघली दशा में है।
ऊपर की ठोस भूमि पतली चादर की तरह है। यह चादर एक प्रकार से पिघले तरल पदार्थ पर तैर रही है। जितना पृथ्वी के भीतर धंसते जाएं, तो प्रति 1000 फुट नीचे का ताप 16 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप बढ़ जाता है। दक्षिण अफ्रीका की रोबिन्सन खान अब तक सबसे अधिक गर्म पाई गई है। उसकी दीवारों की गर्मी मनुष्य को भाड़ में चने की तरह भून सकती है। पृथ्वी का 97% भाग पिघली दशा में है। यह अग्नि ही कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में फूट पड़ती है तो विनाश के दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं, अन्यथा यह अधिकांश प्राणियों की जीवन रक्षा में ही प्रयुक्त होती है। समुद्र से बनाकर वर्षा कराना तथा वनस्पतियों को जन्म देना इसी भूमिगत ऊष्मा का ही काम है। कपिस्थल 41:7 में तस्मादग्निर्मध्यत औषधियः प्रविष्टः। इस अग्नि से ही औषधियां उपजती हैं। शतपथ ब्राह्मण 2:4-5 में भी बताया गया है कि पृथ्वी के आग्नेय परमाणुओं को ग्रहण करके ही वृक्ष और वनस्पतियां उगते और बड़े होते हैं। सभी वृक्षों में आग्नेय परमाणु और जल परमाणु पाए जाते हैं। जल परमाणु हवा में विस्तृत हो जाते हैं, तब कांट अधिक ज्वलनशील और अग्निकणों की उपस्थिति के कारण ही हो जाता है। यह व्याख्याएं यह बताती हैं कि पृथ्वी को देवता और पंचतत्व के रूप में पूजा प्रतिष्ठा देने में भारतीयों ने केवल श्रद्धा ही नहीं, विज्ञान का भी पूर्ण सहारा लिया है। कृपया वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव।